कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर केंद्र के अधिकार को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अधिनियम के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासन करने के केंद्र के अधिकार को मंजूरी दे दी है। जानते हैं और समझते हैं रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। यह समुदाय म्यांमार में सबसे पीड़ित समूहों में से एक है जिनके पास म्यांमार नागरिकता का अधिकार नहीं है और इन्हें वहां से अधिकारों से वंचित किया गया है। रोहिंग्या समुदाय का म्यांमार में इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद रोहिंग्या को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला और वे बिना अधिकारों के रह गए। 2012 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। 2017 में म्यांमार सेना ने रोहिंग्या आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लेने के लिए भागे। बांग्लादेश ने इन शरणार्थियों को शरण दी, लेकिन यह संकट अभी भी अनसुलझा है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा की है और इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना है। भारत ने म्यांमार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या कुछ हजारों में है, जो मुख्य रूप से जम्मू, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में रहते हैं। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और इनकी संख्या में कमी लाने की योजना बनाई है। बर्मा के अधिकांश बौद्ध समुदाय ने रोहिंग्याओं को बर्मी नागरिक मानने से इनकार किया और उन्हें बाहरी नागरिक समझा। रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मी बौद्ध धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा सताया गया। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जीनोसाइड माना है। बांग्लादेश में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि, जो कि मानवीय संकट बना हुआ है। अब इसका समाधान यही है कि म्यांमार सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत रोहिंग्या समुदाय के अधिकारों को पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। सतत शांति प्रक्रिया दोनों देशों म्यांमार और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता है, ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी हो सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह मामला मानवाधिकारों और शरणार्थी संकट से जुड़ा हुआ है।